नमस्कार, प्रवास अक्षर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जग जाहिर है। यह प्रतिद्वंद्विता चुनाव के दौरान तीखे हमलों में भी तब्दील हो जाती है, लेकिन जनता इसे सामान्य रूप में ही लेती है, क्योंकि यह अपेक्षित ही है कि राजनीतिक विरोधी एक दूसरे पर हमले करेंगे ही। लेकिन चिंताजनक स्थिति तब पैदा होती है जब राजनीतिक हमले शालीनता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, वह राजनीति में शिष्टाचार खत्म होने का संकेत तो है ही, साथ ही इससे यह भी प्रदर्शित हो रहा है कि कांग्रेस को मोदी को लगातार तीसरी बार मिला सरकार चलाने का जनादेश नहीं भाया है। कांग्रेस को समझना होगा कि देश का प्रधानमंत्री किसी एक दल का नेता नहीं होता, बल्कि वह समस्त भारतीयों का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति दुनिया में भारत का चेहरा होता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति से भले कितने भी वैचारिक और राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन उसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। साथ ही प्रधानमंत्री पर राजनीतिक हमले करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश के संवैधानिक पद का कोई अपमान नहीं हो जाए। लेकिन खेद की बात यह है कि देश पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली और देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस प्रधानमंत्री के पद का लगातार अपमान करने में लगी हुई है। हम आपको याद दिला दें कि जब जब गांधी परिवार के पास प्रधानमंत्री पद रहा, तब तब ही कांग्रेस ने इसका सम्मान किया। इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि लाल बहादुर शास्त्री से लेकर नरेंद्र मोदी तक कांग्रेस को यह पचा ही नहीं कि कैसे कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति देश पर राज कर रहा है। पिछला उदाहरण डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब उनके पास सारे अधिकार ही नहीं थे, मंत्री उनकी बात नहीं सुनते थे और सारे बड़े फैसले सोनिया गांधी करती थी। इसके बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से कांग्रेस ने उनके खिलाफ निचले और निजी स्तर पर हमले करने का अभियान चलाया। मोदी पर कांग्रेस के हमलों का जवाब जनता चुनाव में देती रही, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सीटें क्या घटी, कांग्रेस के हमले और निचले स्तर पर चले गए हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि करार देते हुए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आगे बढ़ा रहे हैं। भले कांग्रेस ने यह अभियान प्रधानमंत्री की ओर से राहुल गांधी को बालक बुद्धि बताए जाने के जवाब में चलाया हो, लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। संभव है कि कांग्रेस के बैल बुद्धि अभियान के जवाब में बीजेपी भी कोई अभियान शुरू करे, लेकिन सवाल यह है कि इस सबसे क्या हासिल होगा। संभव है कि सोशल मीडिया पर ऐसे अभियानों को ज़्यादा लाइक्स और रिपोस्ट मिल जाएं, लेकिन क्या ऐसे ही अभियानों से लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है? आज के नेताओं को अपने पूर्ववर्तियों से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने तमाम मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ निजी हमले कभी नहीं किए और लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखा। बहरहाल, आइए देखते हैं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी कांग्रेस के इस अभियान के खिलाफ क्या कह रहे हैं। देखो, कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है, इनको शतक का टोटा है, लेकिन इनके साजिशों का लोटा लेके ये घूम रहे हैं। अभी जिस पार्टी को अभी शतक पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन वो साजिशों का लोटा लिए हुए और अलग अलग तरह से उनको लगता है कि उनको बहुत बड़ा देश की जनता ने जनादेश दे दिया है। और इस तरह के जिस तरह के वो शब्दों की या जिस तरह के वो भाषा का इस्तेमाल कोई नया तो है नहीं। वो तो नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए वो इन्होंने तो जो है एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर रखा है। तो इस तरह से गाली गैंग के ये गाली गिरोह के ये सरगना बने हुए हैं कांग्रेस और उनके लोग। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।